और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। ये बड़ी खबर जम्मू से। जम्मू में एक बार फिर से संदिग्ध ड्रोन दिखा है। बीती रात करीब 3 से 3:30 बजे के करीब जम्मू के सुंजवान ब्रिगेड में दिखा ड्रोन। बीते 24 घंटे में जम्मू के मिलिट्री स्टेशन में ड्रोन देखे जाने की ये दूसरी घटना है। इससे पहले सोमवार को कालूचेक मिलिट्री स्टेशन में भी ड्रोन दिखाई दिए थे। सुबह 3 से 3:30 बजे का वो वक्त था। 24 घंटे में जम्मू के मिलिट्री स्टेशन में ये दूसरी बार ड्रोन दिखा है। सोमवार को कालूचक मिलिट्री स्टेशन में भी ड्रोन नजर आए थे। तो ये अहम खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, किस तरह से ये पूरा अलर्ट पर है। एयरफोर्स स्टेशन पर किस तरह से ड्रोन के द्वारा हमला किया गया था, उससे जुड़ी तमाम अपडेट्स लगातार सामने आ रहे हैं। नए नए बड़े खुलासे हो रहे हैं और जम्मू में एक बार फिर से संदिग्ध ड्रोन नजर आया है। बीती रात करीब 3 से 3:30 बजे के करीब जम्मू के सुंजवान ब्रिगेड में ड्रोन दिखा है। बीते 24 घंटे में जम्मू के मिलिट्री स्टेशन में ये ड्रोन दिखे जाने की दूसरी घटना है। सोमवार को कालूचक मिलिट्री स्टेशन में भी ड्रोन नजर आए थे। सोमवार को कालूचक मिलिट्री स्टेशन में ड्रोन दिखे जाने के बाद ये तीसरी बार ड्रोन देखा गया है। जम्मू में एक बार फिर से ड्रोन दिखा है। और आपको याद होगा किस तरह से रविवार को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर धमाका हुए थे। 2 धमाके हुए थे जिसमें 2 लोगों के घायल होने की भी खबर आई थी। उसके बाद से तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे कि इतने हाई सिक्योरिटी एरिया में आखिर अंदर इस तरह से एक्सप्लोजन्स हुए कैसे। उसके बाद ये जानकारी मिली कि ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था और ये भी कहा जा रहा है कि सीमा पार से ड्रोन को चलाया जा रहा था। और उसके बाद से इस पूरे इलाके की अगर बात की जाए तो तीसरी बार ड्रोन नजर आया है। 24 घंटे में जम्मू के मिलिट्री स्टेशन में तीसरी बार ड्रोन नजर आया है। सोमवार को कालूचक मिलिट्री स्टेशन में भी ड्रोन नजर आए थे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीती रात करीब 3 से 3:30 बजे के करीब जम्मू के सुंजवान ब्रिगेड में ड्रोन दिखाई दिया। तो जम्मू के सुंजवान ब्रिगेड में ड्रोन दिखा है। ये अहम खबर, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। तो जम्मू में एक बार फिर से संदिग्ध ड्रोन दिखा है, जो अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है। बीती रात करीब 3 से 3:30 बजे के बीच जम्मू के सुंजवान ब्रिगेड में ये ड्रोन दिखाई दिया। इससे पहले भी एक ड्रोन देखे जाने की बात सामने आई थी, बल्कि 2 ड्रोन देखे जाने की बात सामने आई थी। जब तक उस पर हमला किया जा सकता था वो गायब हो गए, जिसके बाद से सर्च ऑपरेशन भी लगातार चल रहा है। हमारे सहयोगी अजय बाचरू ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। अजय, ये तो बहुत बड़ा अपडेट है कि एक के बाद एक ड्रोन दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा अपडेट है। और पिछले अगर 24 घंटों की बात करें तो जम्मू में लगातार पिछले 24 घंटों में 2 बड़े मिलिट्री स्टेशंस पे ड्रोन देखे गए हैं। पहली घटना जो है वो रविवार और सोमवार की दरमियानी रात है, जब जम्मू के कालूचक और रत्नुचक मिलिट्री बेस पर 2 ड्रोन देखे गए थे, जिन पर आर्मी ने फायरिंग की और वो ड्रोन चले गए। इस घटना के ठीक 24 घंटे बाद यानी कि सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात जम्मू के एक और बड़े मिलिट्री स्टेशन सुंजवा में जो है ड्रोन देखा गया है। और ये ड्रोन एक्टिविटी करीब रात 3:15 से 3:30 बजे के बीच देखी गई है और ड्रोन डिटेक्ट हुए हैं। हालांकि ये बताया गया है, जो सूत्रों ने एबीपी न्यूज़ को बताया, ये ड्रोन काफ़ी ऊंचाई पर उड़ रहा था और सिर्फ एक सफ़ेद रंग की एक लाइट दिख रही थी जो लगातार होवर कर रही थी, जो लगातार मूव कर रही थी इस सुंजवा कैंप के ऊपर। हालांकि सेना ने अभी औपचारिक तौर पर इस पर बयान जारी नहीं किया है, लेकिन सूत्रों से जो एबीपी न्यूज़ को पता लगा है उसमें यह कहा गया है कि आर्मी ने इस ड्रोन पर कोई कार्रवाई नहीं की और करीब 10 से 15 मिनट तक इस सुंजवा ब्रिगेड का चक्कर लगाने के बाद ड्रोन वहां से चला गया है। लेकिन अपने आप में सबसे बड़ी जो खबर है और सबसे चौंकाने वाली खबर जो है वो ये है कि लगातार पिछले 24 घंटों में जम्मू के 2 मिलिट्री स्टेशन, 2 बड़े मिलिट्री स्टेशन पर ड्रोन की एक्टिविटी नोटिस की गई है। जी बिल्कुल अजय, देखिए एक तो वैसे ये इलाका बेहद संवेदनशील है और इस तरह से 3 बार अगर ड्रोन इस इलाके पे देखा गया है तो ये वाकई चौंकाने वाली बात भी है, साथ ही हमें सतर्क करने वाली बात भी है। तो क्या ये जो तमाम गतिविधियां हम देख रहे हैं ड्रोन का इस्तेमाल, क्या ये आतंक का एक नया मॉड्यूल हो सकता है, एक नया तरीका हो सकता है आतंक फैलाने का?
जी बिल्कुल, ये नया तरीका है, लेकिन इसकी बनक सुरक्षा बलों को पहले से थी। आप यहाँ दर्शकों को ये बताना ज़रूरी है कि पिछले करीब साल भर के समय से लगातार जम्मू की, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी की बात करें, पाकिस्तान लगातार ड्रोन का इस्तेमाल करता रहा है, चाहे वो हथियारों की सप्लाई हो या नारकोटिक्स की सप्लाई हो। क्योंकि पाकिस्तान ये बहुत अच्छे से जानता है कि सीमा पर जो तारबंदी हुई है और वहाँ जिस तरह की डिप्लॉयमेंट सेना और बीएसएफ की है, वहाँ से सामान इस तरफ भेजना मुश्किल है। उसके बाद पाकिस्तान ने टनल्स का सहारा लिया, टनल्स की थ्योरी भी फेल हो गई और अब आसमान के जरिए पाकिस्तान इस तरह की जो है हिमाकत करता आ रहा है। लेकिन पिछले करीब एक साल से लगातार यहाँ पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार इस बात की चेतावनी देती रही हैं कि पाकिस्तान ड्रोन का इस्तेमाल न केवल नारकोटिक्स और आर्म्स एंड एम्युनिशन को इस तरफ भेजने के लिए कर सकता है, बल्कि पाकिस्तान की मंशा साफ है कि वो जम्मू में जो बड़े और अहम सैन्य और सिविल ठिकाने हैं उनको निशाना बना सकता है ड्रोन के जरिए। लगातार इस बात की जानकारी यहां पर सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से दी गई थी। जो बात शनिवार और रविवार की दरमियानी रात सच हुई, और मेरे पीछे जो आप जम्मू का एयरफोर्स स्टेशन देख रहे हैं, यहां पर जिस तरह से हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव से यहां के जो टेक्निकल एरिया है वहां पर जिस तरह से ड्रोन से ड्रॉपिंग की गई, वो अपने आप में उस खबर की तस्दीक करती है जो लगातार यहां पर पिछले एक साल से सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं कि पाकिस्तान अब इस तरह के लगातार प्लान बना रहा है कि ड्रोन के जरिए ड्रॉपिंग की जाए और जम्मू कश्मीर में आतंक को फैलाया जाए। देखिए, इसके पीछे पाकिस्तान की मंशा साफ है। लगातार पाकिस्तान यहां पर जम्मू कश्मीर में आतंकी नहीं भेज पा रहा, और फिदाइन आतंकी जो कि अपने आप अपने शरीर से बम बांधकर किसी भी हमले को अंजाम देते हैं, उन फिदाइन आतंकियों की लगातार कमी है पाकिस्तान के पास। तो ऐसे में अब सबसे अहम और आसान तरीका ये कि आप ड्रोन के जरिए जाए, ड्रोन के जरिए जो आप ड्रॉपिंग कीजिए और अपने जो आपका टारगेट है उसको आप हिट कीजिए। और इसमें जो है पाकिस्तान को किसी भी आतंकी की जरूरत नहीं पड़ती। आप हवा के रास्ते आते हैं, तो ये काफी चिंता का विषय और सोचने का विषय है। बिल्कुल अजय, सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े भी हो गए होंगे, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जैसा कि आप लगातार मेंशन कर रहे हैं कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास पहले से बहुत मजबूत इंटेल होता है इन तमाम गतिविधियों को लेकर, कि कोई आने वाले खतरे को पहले से ही भाप लिया जाता है और उसको लेकर सभी को आगाह भी कर दिया जाता है। लेकिन इस तरीके से अचानक ड्रोन का दिखना या ड्रोन का उड़ना, क्या इसको डिटेक्ट करने का कोई सिस्टम हमारे पास है या नहीं है? देखिए, अभी तक जो जम्मू में लगातार, क्योंकि जैसे ही ड्रोन एक्टिविटी बॉर्डर पर पड़ी है, बॉर्डर पर जैसे ही ड्रोन दिखना शुरू हुए और उसके बाद ड्रॉपिंग की गई, चाहे वो हथियारों की हो, चाहे वो मादक पदार्थों की हो, उसके बाद बीएसएफ और सेना लगातार प्रोएक्टिव हो गए हैं ड्रोन की डिटेक्शन के लिए। देखिए, ड्रोन की डिटेक्शन का सबसे कारगर तरीका जो यहाँ पर अभी तक अपना गया है, हालांकि यहाँ पर जो है स्मार्ट फेंसिंग की बात भी की जा रही है बॉर्डर पर, ताकि ड्रोन को डिटेक्ट किया जाए, लेकिन उसके बाद भी अभी भी जो ह्यूमन आई है, जो एक आम आदमी की आंख है, उस पर भरोसा किया जा रहा है। लगातार बीएसएफ और सेना यहाँ पर जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ के लोगों को ऑडियो विजुअल दिखाकर लगातार ड्रोन के खतरे से आगाह करा रही है। ड्रोन किस तरह का होता है, इस तरह यहाँ के गांव वालों को बताया जाता है। और जो बॉर्डर पर गार्ड कर रहे हैं, चाहे वो सेना या बीएसएफ के जवान हैं, उन्हें भी लगातार न केवल सामने दुश्मन पर नजर रखने के लिए बोला जाता है, बल्कि उन्हें हवा में भी लगातार इस तरह की मॉनिटरिंग करने के लिए कहा जाता है। इसमें सबसे अहम जो सिखाया गया है यहाँ पर बॉर्डर पर रह रहे लोगों को, या जो सीमा पर ड्यूटी दे रहे जवान हैं उन्हें, कि जब भी ड्रोन उड़ता है तो उसमें एक लाइट जरूर ब्लिंक करती है। तो वो जैसे ही इस तरह की कोई गतिविधि या इस तरह की कोई हवा में आप कोई लाइट देखें, तो तुरंत इसकी सूचना आप यहाँ बीएसएफ को, आप यहाँ सेना को, या आप यहाँ पुलिस को दे, ताकि उस ड्रोन एक्टिविटी को डिटेक्ट किया जाए। तो फिलहाल जो यहाँ पर बॉर्डर की बात की जाए, वहाँ पर स्मार्ट फेंसिंग तो कई जगह पर लगी है जो इस तरह की एक्टिविटीज को डिटेक्ट करने में सक्षम है, लेकिन उसके साथ साथ जो यहाँ पर सुरक्षा बल हैं वो लगातार यहाँ पर गाँव वाले और जो सीमा पर रह रहे लोग हैं उनकी आंख पर भी भरोसा कर रहे हैं। जानकारी आप दे रहे हैं कि किस तरह से गाँव वालों को भी इस बारे में अवेयर किया जा रहा है कि अगर इस तरह की कोई भी आप गतिविधि देखें तो समय रहते ही आप इसकी सूचना सुरक्षा बलों तक जरूर पहुंचाए। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल दर्शकों तक पूरा अपडेट पहुंचाने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।